तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रात में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक नोटिफिकेशन आया था। सुबह जब देखा तो हमने कहा ये किसका नोटिफिकेशन है। फिर देखा हमारी दीदी। अब दीदी थी तो हम समझ गए कि सुबहियाँ जो डाली थी वीडियो दोपहरिया में, उसी का भाई लेट वर्जन, मतलब कुछ काट छाट करके फिर एडिट करके डाला। और दीदी ने जो वीडियो में बातें रखी हैं, हमेशा कुछ ऐसे ही होता है, कंफ्यूजिंग सा, लेकिन हाँ कुछ बातें स्पष्ट भी हैं। टाइटल सबसे पहले हम पढ़ेंगे। टाइटल है इट्स नॉट इजी बट वी हैव टू डू इट, कोर्ट हियरिंग। कोर्ट हियरिंग नहीं थी दीदी, तुमको भी बता दें। जब हियरिंग थी तब तुम गई नहीं। अब तुम सारा घर पगलाए गए। उधर तुम्हार भौजी कोर्ट हियरिंग में हम ले गए अपनी नंद को मिलाने, इधर तुम कोर्ट हियरिंग आ गए हो करके हैं। तो भाई साहब का है पूरी कहानी। वैसे तो ये वीडियो 19 मिनट 52 सेकंड का है, और इस वीडियो में जो दीदी ने विचार व्यक्त करे, सुबह सुबह बादल, सूरज, धूप निकली है, अंधेरा भी छाया है, घनघोर घटाएं हैं, रास्ते में पत्थर गिर गए हैं, ट्रेन रुक गई है। इन्हीं सब चीज़ों से उसने अपना जो है सिलसिला शुरू किया। कह रही थी वैसे तो मेरा हियरिंग पे तैयार श्यार होने का मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा अपने आप में अच्छा लगे इसलिए थोड़ा मोड़ा तैयार हो ही जाते हैं। तो दीदी ने थोड़ा मोड़ा तैयार हुआ था, अपना वो फेवरेट फेयर एंड फेरन जो कह रही थी कि हम बर्थडे में पहनेंगे, तो बर्थडे में तो नहीं पहनी। जो मेल मिलाप था वहीं के लिए उन्होंने ये पहना, अपना फेरन ब्लैक हाईनेक, उसके ऊपर वो फेरन पहना और दीदी चल दी। इस बार दीदी बिंदी उंदी नहीं लगाई थी हैं, बट ठीक है, इंसान थोड़ा अच्छा दिखने में लगे ना, इसलिए थोड़ा तैयार हो जाती हैं और फिर ऐसे ऐसे पोज भी देती हैं गाड़ी में और ऐसे ऐसे देखती भी हैं। साथ में ऑफ कोर्स दीदी की कौन गया था, लटक। अभी लटक जानते हो कौन बना है? अभी बग्गी लटक बन गई है। जहाँ भी छोटी दीदी काम होता है लटक बन के चल देती है। ये दीदी जुबान लुपलुपा रही। दीदी आते वक्त ढल अंकल के यहाँ कुछ खिलाओगी? दीदी रास्ते में केक भी ठूसी थी, तो जो आते वक्त इन्होंने केक खाया था ना, मुझे यही लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जताना चाह रहे हैं कि देखो मेरा बर्थडे 22 को था तो उस टाइम ना कागजी पति मेरे लिए केक भी लाया। कही थी बग्गी बग्गी मेरी हियरिंग हो गई। पहले तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक वगैरह मिला, वो सब तो देखो हमने देख ही लिया था बग्गा के वीडियो में भी कि ट्रैफिक बहुत था। बहुत ही ज़्यादा था, पी पा पू। तो थोड़ा मोड़ा दीदी ने भी ट्रैफिक का कवर किया, लेकिन फिर दीदी जब वहाँ पहुँच गई तो अब उनका कैमरा चलाता तो कौन चलाता। अब चाहती तो यही चला सकती थी, लेकिन दीदी इसके हाथों में फ़ोन दे के अंदर थोड़े बैठेगी कि दे दें पूरा खंगाल डालें। तो इसने ना, दीदी ने फ़ोन इसको दिया नहीं तो थोड़ा मोड़ा ये भी बाहर उछलते कूदते जो एकदम उत्पात मचाई थी ना, थोड़ा मोड़ा बना लेती, पर इसने नहीं बनाया। और फिर फाइनली ना ये हियरिंग ख़त्म होती तो बस दीदी इतना बोलती हैं कि फाइनली हमारी हियरिंग अब ख़त्म हो गई है, हम बहुत अच्छे से मिले। फिर कहती है अरे हियरिंग नहीं, मतलब वो देखो हमको भी पता है जब कोर्ट के द्वारा नोटिस आता है तो ये हकलाने लग जाती है, डर भी जाती है। कभी ऐसे चीज़ों का सामना किया नहीं, और फिर से नोटिस आया था तो इसको बहुत सारी घबराहट हो रही थी। कहती लेकिन जिस हिसाब से ना वो सारी चीज़ें मैं घबरा रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, मतलब डांट वाट नहीं पड़ी मोहतरमा को। और उस रूम में सिर्फ ये बैठी हुई थी, बातचीत करने के लिए गए थे, उसमें कोई तीसरा नहीं था। बाद में एक जगह और बुलाया गया था कि मिल मिलाए के तुम लोग उधर आओगे, तो वहाँ जो भी बात हुई हो कोर्ट कचहरी वाली, अब सारी बातें तो भाई बताई नहीं जाती हैं अपनी पर्सनल कोर्ट कचहरी की। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ मैंने देखा आराम से वहाँ पे दीदी खुश हुई कि डांट नहीं पड़ी। इन्होंने जो छीछा लेदर रायता फैलाया था उसके रिगार्डिंग कुछ हुआ नहीं, और हमने सारी बातें करी हैं घर जाके। बग्गी चलो, जितना मैं घबराई थी, और इट वाज नाइस, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी हियरिंग थी।
मतलब ज़्यादा ही मैंने सोच लिया था। हम पौने घंटा बाहर बैठे थे, फिर वहाँ मुझे लगा कि भाई साहब कुछ और होगा, लेकिन कुछ नहीं, मीडिएशन वगैरह रूम में बैठे थे तो बस हम लोग बातें कर रहे थे। देखो ये तो हमको भी पता था। बग्गी बग्गी मैं तुम्हारे लिए केक भी लेके आई हूँ। तो जाहिर सी बात है केक वो सिड ने खोला होगा, अंकुश लेकर आया था। तो दबाए दबाए के दोनों नंद भौजी ने खा ही लिया, बर्थडे केक समझ के कि हाँ चलो हम यही मान लेंगे कि तुमने मेरे बर्थडे का केक दिया कागजी। तो खैर फिर गाड़ी में भी दी, कही कि लो तुम और थोड़ा ले लो, लेकिन पूरा ना खा लेना, थोड़ा अमृत नहीं बचाए देना। फिर बग्गी ने ना वो रख कर बाकी का वापस कर दिया। हम यही देख रहे थे कि भाई खाई चल रहा है बढ़िया, अच्छे से दबाए दबाए के खाया पिया जा रहा था। और उसके बाद सीधे ढल अंकल का थोड़ा वो डॉगी वाला इसने दिखाया था, वहाँ रेस्टोरेंट का कुछ भी नहीं दिखाया। आगे सीधे सीधे घर पहुँच गई। और फिर जब वहाँ बैठी दोस्तों, तब इसने शुरू किया अपना मन के वचन, जो इसके मन में बातें थीं वो बोलना शुरू किया। क्योंकि मन की बातें तो अभी तक इसने बोली नहीं थी। कह रही थी आज का दिन तो बहुत अच्छा गया है और आई होप आगे भी अच्छा जाए, ताकि मैं आपसे सारी चीज़ें डिटेल में बता पाऊँ। मुश्किल था पर अच्छा गया। तो देखो दीदी, आगे का अच्छा जाना जाना ना जाना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे इस बार अंकुश की मम्मी को सेकंड संडे को मिला दोगी तो अच्छा जाएगा, अच्छी चीज़ होगी। दुनिया जो बोल रही है बोलने दो, तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा फ़र्ज़ जो है वो तुम करो, और तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। पहले तो तुमने निभाए नहीं, तो कम से कम यही वाला निभा दो। बाकी जो होना है भाई वो तो होके ही रहेगा। कहते हैं ना, जय विधि राखे राम वही विधि रही है। तो जिस तरीके से ईश्वर आपको रखना है, वैसे भी आप इन सब सारी चीज़ों में ईश्वर को ही ब्लेम करती हैं। तो फिर ठीक है, आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होगा उसको कोई टाल मोल नहीं सकता, ना ही कोई किसी प्रकार का इंसान और ना ही कोई और। हाँ, सिर्फ ऊपर वाला नीली छतरी वाला दीदी, जिसके लिए तुम कई बार दूसरों को डराती है, नीली छतरी वाले से डरो, डरते काहे नहीं हो, कैसे कैसे लोग हैं। तो उससे थोड़ा आप भी डरिएगा। इधर उधर की कुछ ऐसी वैसी बातें सुन के फिर नेक्स्ट वाला डिसीजन चेंज मत करिएगा। कि आज भी आप जो इतनी अच्छी मासूम भोली बन रही हैं, आप इतनी मासूम भोली तो है नहीं। आपको भी पता है कि कचहरी कोर्ट का डंडा न पड़ता तो आप बच्चों को ना मिलाने जाती। ना जाने कितने अनगिनत सेकंड संडे निकल के चले गए, पर का आपने मिलाया। तो यहाँ पे जो दांत चियार चियार भोली बन बन के तुम बोल रही थी ना, देखो हम यही जानते हैं, है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। दीदी कह रही कि रास्ते में ग्रोसरी थोड़ा मोड़ा ख़त्म हो गई थी, वो भी लेके आए। लेकिन लाइफ के बारे में एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी कि लाइफ में कब का हो आपको कुछ नहीं पता होता है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो देखो ये बात तो मैं भी मानती हूँ, पर जो आपके हाथ में चीज़ें हैं वो तो आप सही से कर सकते हो ना। जो हाथ में नहीं है उनको जाने दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। पर जो हाथ में है उसमें भी ना तुम कभी कुछ नहीं करती हो। बस यहाँ पर ज्ञानबाजी बयानबाजी हैं, ज्ञान की देवी बनके, दयालुता की देवी बनके उदारता दिखाने आ जाती हो। जो तुम्हारे हाथ में है कृपया करके उसमें तो अपना कुछ 100%, चलो 100 ना दो, 90% दे दो, है ना। तो थोड़ा सा हम सबको भी लगेगा कि हाँ चलो भाई तुमने जो बोली हैं चीज़ें वो करी हैं, है ना। तो थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। नहीं समझ रहे हो, ये चीज़ गलत बात है भाई साहब। साथ में ये भी बोली कि मैंने लाइफ में यही सीखा है कि जितना इंसान शांत रहता है उतना ही वो पीसफुली चीज़ों को सोच समझ पाता है। तो दीदी तुम शांत काहे नहीं रहती हो, काहे शांतिन बने इधर उधर मंडराया करती हो। शांत रहा करो ताकि चीज़ों को सोच सको, समझ सको। क्या दूसरों को बोलती रहती हो शांत रहो तो समझोगे हैं। देखो तुम्हारे लिए भी है कि जितना शांत रहोगी बालिके, उतने ही चीज़ों को सोचोगी, समझोगी, जानोगी। उसके अंतःकरण में जो बातें हैं वो आपके यहाँ तक पहुँचेंगी, है ना। तो भाई थोड़ा सा शांत तुम भी रह लिया करो। बोल बच्चन हरदम दूसरों के लिए नहीं होने चाहिए प्रीतिन जी।
आई एम फीलिंग मच बेटर। इतने दिनों का मेरा टेंशन स्ट्रेस सब खत्म हुआ है। बहुत डर रही थी कि हमको डंडा पड़ेंगे लेकिन क्या है कि इसने वहाँ पर जाकर जब देखा कि किसी ने कुछ ज़्यादा कहा सुनाया नहीं है तो फिर मच बेटर हो गई है ना। वरना टेंशन बहुत थी कि पता नहीं जज साहब का हमको लगा दें। कह रही थी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का आपको खुशी भी होती है, बहुत सारी दुख भी होता है। और जो सफ़र 4 सालों का था, सफ़र तो था ही नहीं। इस सफ़र में तुम अकेली थी, वो अकेला था। सफ़र आपने बनने नहीं दिया। 1 साल में कुछ महीनों का ये सफ़र था जिसमें नोक झोंक लड़ाई झगड़े सब कुछ थे, लेकिन सफ़र नहीं था। तो भाई हम यही कहेंगे कि सफ़र तो था ही नहीं पगली। और कह रही थी कि ये सब अब एंड होने वाला है। जो भी ये 4 साल का सफ़र था अब ये सब ख़त्म होने वाला है। ये चीज़ इन्होंने अपने मुंह से भी कबूल दी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने कि अब वो सफ़र तुम खुद ख़त्म कर रही हो। जिस दिन कहते हैं ना, जब आप कोई स्टेप लेते हो तो उसके रिज़ल्ट भी सोच लेने चाहिए। पर आपने तो बस गुस्से में आके, दूसरों को भड़काव में आके बस स्टेप पे स्टेप लेते रहे। जब मौके मिले तो लात मारती रहे उन स्टेप्स पे। तो यस, अभी एंडिंग पॉइंट पे बढ़ गया है ये सब कुछ। दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी वो केक पाके कि उन्होंने हैप्पी बर्थडे बोला। और जब बैठी बताने तब ये सारी चीज़ें बोली। तो ठीक है यार, तुम उसके बच्चे की माँ हो, उसने हैप्पी बर्थडे बोला, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सोचो ना कि उन लोगों के अंदर आज भी इंसानियत है। आंटी जी क्या बोलती हैं कि एक बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों ज़रूरी है। उसने इतनी सारी गालियाँ, इतने सारे इल्ज़ाम, अपनी माँ बहन को इतना नीचा दिखाने के बावजूद भी उसने क्या बोला, प्रेतिन हैप्पी बर्थडे। तो प्रेतिन को विश्वास नहीं हुआ, अपने कानों को हिला के बोली, क्या तुमने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला? उसने बोला यस हैप्पी बर्थडे। सिट की मम्मी हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, ये होता है एक अच्छे इंसान का तरीका, बातचीत करने का तरीका। इंसानियत थोड़ी खो देगा जो कि तुम्हारे टरो वालों ने खो रखा है, हैं? किस प्रकार से आके यहाँ गाली गलौज पे उतर आते हैं, किस प्रकार के शब्द आंटी जी के लिए, कंचन के लिए यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स अंकुश के लिए भी करते हैं, पर अंकुश के लिए इसलिए लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि भैया उसने शादी करी थी, उसने इस रिश्ते में आया था। चलो एक बार तुम उसको बोल सकते हो, पर आंटी जी ने कहा बिगाड़ा। उन्होंने तो तुमको एक्सेप्टेंस दी ना, भले लेट में दी हैं, ना चाहते हुए भी फिर तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। तो भैया ये सुन के बड़ी गदगद हो रही थी, हम समझ सकते हैं। काश ये जो फीलिंग थी ना, बहुत पहले तुमने बचा के रखी होती। काश यहाँ पे जो इतनी छीछा लेदर मचाई थी, ए बाप ए मिस्टर आके खा जा, काला मुँह पीला मुँह, ये सारी चीज़ें ना करी होती। वैसे काला मुँह पीला मुँह की ज़रूरत ही ना होती। ये सारी सिचुएशन, ये सारे इंसिडेंट्स होते ही नहीं अगर आप पहले ही वो भागदौड़ संभाल लेती, है ना। ये तो सब बहुत लेट में सारी चीज़ें हुई हैं। और आपको भी पता है, आप भले माने या न माने, पर कभी ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगी मोहतरमा, तो आपको पता चलेगा कि इन सारी चीज़ों में आप कितनी ज़्यादा हकदार हैं। जो भी चीज़ें घटित हुई हैं इसमें कितना प्रतिशत आपका भी योगदान है। एक हाथ से कुछ भी नहीं होता, ताली दो हाथ से बजती है, शादी हम सबको पता है। एक चीज़ और दीदी ने बोली कि अब हमें तो अलग होना ही है। 2-3 बार टुकड़ों टुकड़ों में बनाई हैं। कभी कोई आ जा रहा होगा, कभी कोई, कभी सफ़ेद स्वेटर में तो कभी क्रिसमस वाले स्वेटर में बैठ कर कि एक दिन पहले बहुत टायर्ड थी, अब मैं बढ़िया बता रही हूँ कि क्या क्या हमारी बातें हुई। सीट को लेकर हम लोग दोनों काफ़ी कुछ बोले, काफ़ी कुछ डिसीज़न लिए, और हम मैच्योर काफ़ी हो चुके हैं कि बच्चे के सामने हम कुछ ऐसी वैसी हरकतें ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। इवन मैंने कोई पुरानी बात का राग नहीं अलापा। मैं सीधे सीधे सब करंट मुद्दे पे ही हम बात कर रहे थे। और अभी हम पुरानी बातों पे, जैसे आप लोग बोलते हो कि एक दूसरे को चांस दो, एक दूसरे के लिए कुछ, मतलब सामने वाली पार्टी से कहो वो तुम्हें चांस दे या फिर तुम उसको चांस दो। तो प्रेतिन ने बोला कि देखो अब ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बीच में बहुत खाइयाँ, बहुत सारे गड्ढे, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। फिर तुम कहोगे कि तुमने ये किया, मैं कहूँगी कि तूने भी तो ये किया। तो ये सारी चीज़ें फिर हम एक दूसरे को ना
ज़िंदगी भर सुनाते रहेंगे ताउम्र। तो फिर इससे अच्छा है कि हम अलग अलग ही, और हम दोनों का डिसीज़न ये है कि हम अलग होंगे, हम अलग हो जाएंगे, और कोर्ट के द्वारा जो भी अगली हियरिंग में डिसाइड होगा, या फिर एक आध जो भी और लगे, उसके बाद इनका सब ख़त्म ही है मामला। तो उस हियरिंग के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, ये चीज़ वो बोल रही थी। और आज काफ़ी मैच्योरिटी के साथ बातें हो रही थी। अब वो कितने दिन तक टिकती है मैच्योरिटी, इन पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये बोली हैं कहो कब फट जाए पता नहीं। पर हाँ, दोनों का डिसीज़न यही था कि हमने वहाँ पे बैठ के बात करी कि अब इस रिश्ते का एंड होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब उसमें ये बात नहीं रही जो पहले थी। अब बस उसमें बहुत सारे गंद चीज़ें भरी हुई हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भरे हुए हैं एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ आ नहीं पाएगी रिश्ते में। अब देखो, रिश्ता इन्हीं दोनों को निभाना है, सामने वाला कोई, बस सबका यही होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही कहते हैं कि किसी का घर न टूटे, तो जनता तो यही भर भर के लिख रही है। फिलहाल दीदी ने 69 कमेंट पब्लिक करे हैं, और कुछ लोगों ने, कुछ क्या बहुत सारे लोगों ने अंकुश को भी और इनको भी यही सजेशन दिया था कि एक दूसरे के साथ हो जाओ। पर देखो, जिसको रहना है, अगर वो साथ में वो चीज़ें नहीं फील कर पा रहा है, तो एक रिश्ते को पूरी ताउम्र बोझ की तरह ढोना वो गलत चीज़ हो जाएगा। ये चीज़ अच्छी है कि एक अच्छे मोड़ पे लाके, है ना, एक मैच्योर इंसान की तरह उस रिश्ते को तुम अपना ऐसे अलग करो, और अपने बच्चे के लिए भाई साहब दोनों लोग तत्परता से लगे रहो, दोनों खड़े हो जाओ साथ में जब ज़रूरत हो बच्चे के लिए। क्योंकि जिस तरीके से तुमने पहली बार कुछ मैच्योरिटी वाली बातें करी हैं, पर फिर से मैं वही कहूँगी, मुझे नहीं पता कि तुम कब तक इन बातों पे अडिग रहोगी। सबसे ज़्यादा दीदी को इसी चीज़ में खुशी हो रही थी कि उसने अपने अंदर इंसानियत ज़िंदा रखी। दीदी बार बार ये चीज़ 2 से 3 बार इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचती थी मुझे कोई बर्थडे विश क्यों ही करेगा, क्योंकि मैंने तो देखो इतने कांड कर रखे हैं, इतनी गाली गलौज कर रखा है, इतने लोगों से ये सब करवा रखा, कोई मुझे बर्थडे क्यों विश करेगा। पर जब उधर से उम्मीद नहीं थी, उन्होंने विश किया, तो ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, कि कम से कम उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, इंसानियत दिखाई उन्होंने। और फिर उसके बाद मैं भी कुछ नहीं बोली, मैं भी बैठ गई। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे नोट पे शुरू हुई और अच्छे नोट पे ही ख़त्म हो। कल को हमारी फैमिली एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे से बात कर सके इंसानियत के नाते। बहुत सही बात सोची, बस इस पे अडिग रहना। अब किसी XYZ से कुछ भी इस पे राय मशवरा ना लेना, ये तुम्हारा डिसीजन है। तो आई थिंक तुम दोनों को इस पे अडिग रहना चाहिए। पेरेंटिंग के लिए जो करना चाहिए तुम दोनों को, तुम दोनों तत्परता से डटे रहो, खड़े रहो। और फिर से अगर कोई आए के तुमको समझाता है हाइन मीन, हाँ पटना वाली हैं, शिमला वाली, जहाँ वाली भी समझ लो, नोना नोनी, है ना, कोबरा कोबराइन, तो उनको कह देना बस बहुत हो गया। तुम मानो या ना मानो, आज इस मुकाम पे आई हो तो उनकी भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है, भागीदारी रही है, भले तुम मानो या ना मानो इस बात को। बस दीदी ने एक चीज़ बिल्कुल गलत बोली, कह रही थी कि लोग कह रहे थे कि प्रेतिन मिलवाएगी नहीं, प्रेतिन ऐसा करेगी, प्रेतिन वैसा करेगी, लेकिन प्रेतिन इतनी भी बुरी नहीं है। हैं, आप लोग मुझे जज करने बैठ जाते हो, ठीक है वो आपकी सोच है। तो प्रेतिन ने जब सेकंड संडे कितने आए गए तब काहे नहीं मिलवाया, जब उधर से कोर्ट के द्वारा नोटिस आया है, जब फाइन लगा तब प्रेतिन के अंदर काहे दयालुता आई, फिर उदारता तभी नहीं ना, पहले काहे नहीं आई। भाई उस दिन तो मम्मी जी भी गई थी, तुम्हारी सासू अम्मा, इंसानियत का रिश्ता तब प्रेतिन ने काहे नहीं दिखाया। तो प्रेतिन ये बात तो मैं नहीं मानूंगी। अच्छी चीज़ है अगर अब तुम सुधार लाती हो, यहाँ पर किसी का तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वैचारिक मतभेद ही है। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी की जायदाद प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया है या कब्जा करके बैठ गई हो। अगर तुम अच्छा करोगी तो लोग तुम्हें अच्छा भी बोलेंगे, हैं। ऐसा कुछ थोड़ी है ना कि तुम पे सब रखा के बैठ गए हैं कि नहीं ऐसा कैसे प्रेतिन तुमने ऐसे काहे कर दिया। लेकिन ये वाला क्रेडिट लेना तुम्हारा उचित नहीं है। जो ये तुम बोल रही थी ना कि लोग ऐसा बोल रहे थे वैसा बोल रहे थे, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था प्रेतिन मिलवाने के अलावा। देखो जो सच है वो एक्सेप्ट करो, बाकी तुमने जो बातें बोली हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं। बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि उस पर अडिग रहो, अगर अडिग रही तब तो अच्छी बातें हैं,
और हाँ, बच्चे के लिए इन्होंने बोला है, अपने बचपन की एक फ़ोटो दिखाई थी, इनकी किसी फ्रेंड ने बोला था, स्टेटस पे लगाई थी, तो कह रही थी कि देख लो सिड बिल्कुल मेरे जैसा ही है, और उसको सोशल मीडिया से दूर रखने का फ़ैसला मेरा है। उसकी अपनी अपनी हैप्पी लाइफ है, हैप्पी लाइफ, और वो जैसे चाहे मैं उसको दूर ही रखूँगी सोशल मीडिया से। तो चलो, अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको दूर रखना चाहते हैं, ये आपकी बात है, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही समझदारी वाली बातें करी हैं, और इन्होंने भी यही एक लाइन बोली है कि अब मैं चाहती भी नहीं हूँ कि एंड में कुछ सही हो, तो सेपरेशन जो होना है वो इस साल के मिड में एंड तक हो ही जाएगा। तो बस हम चाहते हैं हम दोनों माँ बेटे सुकून से इस घर में रहेंगे और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें मतलब रिश्ते अलग अलग हो। तो ठीक है, ये तुम्हारा भी डिसीज़न है। हालांकि जनता जो इनको प्यार करती थी साथ में दोनों को पहले, वो अभी भी लिख रही दोनों एक साथ हो जाओ, बच्चे के लिए प्लीज़ सोचो एक दूसरे को। आपकी सास बहुत अच्छी है, प्लीज़ एक बार एक दूसरे को माफ़ करो, आगे बढ़ो। किसी ने लिखा है शुरुआत तो आपने ही की थी, कोर्ट कचहरी की दी, बट सेपरेशन के बाद अंकुश की लाइफ में अगर कोई और आई और या फिर मैरिज हो गया तो आपको बुरा फील होगा, क्योंकि डाइवोर्स करने के बाद लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, उनको बार बार पुरानी यादें याद आएंगी। सो बच्चे के लिए आप ईगो कम करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की सोचिए, डाइवोर्स मत लीजिए प्लीज़। एक दोनों एक बच्चे के लिए एक हो जाओ, सारा ब्लेम गॉड पर ही डाल देती हो जब देखो। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं। ये थी दीदी के वीडियो का सारांश। बस दीदी ने बहुत ही अच्छी बातें करी, एक बात को छोड़ के कि मैं दयालुता की देवी हूँ, मैंने मिलवाया, लोगों ने मुझे गलत जज किया। मैं तब मानती मिलवाया जब हर सेकंड संडे को आप मिलवाती। इतना बड़ा कोर्ट कचहरी के बाद जब नोटिस आया, ये कोर्ट पे सबने देख लिया मोहतरमा, तब ये क्रेडिट आप पे नहीं जाता, ये कोर्ट कचहरी को ही जाता है। आपका तो मजबूरी बन गया था, गले की हड्डी बन गया था जाना, और आप डर भी रही थी कि कहीं इस बार आपको न पड़ जाए सुनना। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब अच्छे बनने का ये ढोंग है या वाकई में आप अच्छी हो गई हैं, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। हम एकदम से आपके बारे में कोई जजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि जितनी बार आपको समझो आप ना सोच में आती हैं ना समझ में आती हैं, सलमान खान की तरह। तो हम यही देखना चाहते हैं कि कब तक आप इस वाले जोन में रहती हैं। लेट्स सी दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए फिर मिलते हैं दोपहर की लाइव में।